अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले हिस्से में हमने देखा कि शहद की मक्खियों का निज़ाम कैसे चलता है। यहाँ एक मलका होती है जो नस्ल बढ़ाती है। हज़ारों वर्कर मक्खियाँ होती हैं जो दिन रात छत्ते को संभालती हैं और कुछ नर मक्खियाँ सिर्फ़ एक मखसूस मकसद के लिए पैदा की जाती हैं। हमने जाना कि कैसे एक लार्वा सिर्फ ग़ज़ा की बुनियाद पर आम मक्खी या मलका बन जाता है, कैसे एक पाइपिंग कॉल इक़्तिदार की जंग छेड़ देती है और किस तरह अगर छत्ता भर जाए या मलका बूढ़ी हो जाए तो कुछ मक्खियाँ स्वार्मिंग करते हुए नई रियासत की बुनियाद रख देती हैं। यह सब एक मुकम्मल सल्तनत का निज़ाम है, इत्तेहाद, मेहनत, कुर्बानी और वफ़ादारी पर मबनी। और अब यह दास्तान यहाँ से आगे बढ़ रही है जहाँ छत्ते को ख़तरात घेरने लगते हैं और मक्खियाँ अपने वजूद के लिए फ़ैसले लेने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन इस पहलू की तरफ जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि शहद की मक्खियाँ शहद और मोम बनाने के अलावा इंसानों की मदद कैसे करती हैं। शहद खाए बगैर भी तो लोग ज़िंदा रहते हैं ना। शहद की मक्खियाँ शहद तो बनाती ही हैं जिसमें कुरान के मुताबिक शिफा है, लेकिन इसके अलावा शहद की मक्खियाँ पॉलिनेशन में भी अहम किरदार अदा करती हैं। शहद बनाने के लिए मक्खियाँ इलाके में मौजूद हर किस्म के फूल तक जाती हैं और शहद बनाती हैं। इस वजह से इलाकाई शहद में इम्यूनिटी बढ़ाने के अज्जा शामिल होते हैं और ऐसा करने में वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर फल और सब्जियाँ मिलती हैं। एक हैरत अंगेज़ अंदाज़े के मुताबिक दुनिया की 1/3 खुराक के ज़िम्मेदार ये मक्खियाँ ही हैं। नर फूल का गर्दा मादा फूल तक पहुँचता है तो फल और सब्जियाँ पैदा होते हैं। ये अमल शहद की मक्खियों की नकलो हरकत की वजह से भी होता है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएँ तो इंसान सिर्फ 4 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये कोई कानून नहीं है, लेकिन शहद की मक्खियों की अहमियत इतनी ज़्यादा है। लोग शहद की मक्खियों को पालने का काम भी करते हैं, उनके फार्म्स होते हैं। इस वजह से फूलों का होना मक्खियों की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इंसानों की मजबूरी है, एक ऐसी मजबूरी जो खुशबू से भरी हुई हो सकती है। अब चलते हैं, जब इलाके में फूल कम पड़ जाएं तो मक्खियाँ क्या करती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ अमन में दरार आती है। जब कुदरती निज़ाम में कुछ गैर फितरी होने लगे या फूल कम हो जाएं तो एक ऐसी जंग शुरू हो जाती है जिसका ताल्लुक सिर्फ शहद से नहीं बल्कि बका से होता है। जब इलाके में फूल कम हो जाएं या शहद के ज़ख़ीरों में कमी हो जाए तो कुछ छत्ते दूसरी कॉलोनियों पर हमला कर देते हैं। जी हाँ, शहद की मक्खियाँ दूसरे छत्तों से शहद चुराने भी जाती हैं। ऐसे में गार्ड भी इस पूरे छत्ते को इतला कर देती हैं और मक्खियाँ हमला आवर मक्खियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। हर छत्ते की अपनी मखसूस खुशबू होती है। इस खुशबू से मक्खियाँ हमला आवर मक्खियों को पहचान जाती हैं। गार्ड बीज फौरी हमला आवरों पर झपटती हैं, उन्हें काटती हैं, लड़ती हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी दे देती हैं, लेकिन छत्ते की हिफाजत करती हैं। कभी कभी ये लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि शहद का पूरा ज़ख़ीरा बर्बाद हो जाता है और दोनों तरफ की मक्खियाँ मर भी जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब कुदरत का बेहतरीन निज़ाम बका की जंग की वजह से टूटने लगता है। तो अब सवाल यह है कि अगर दुश्मन बाहर से भी और ख़ुराक भी कम हो तो क्या मक्खियाँ हार मान लेती हैं या उनके पास कोई आखिरी हरबा भी होता है। जब फूल ख़त्म हो जाएं और रस की एक एक बूंद के लिए भी जद्दोजहद शुरू हो जाए तो शहद की मक्खियाँ अपनी जान बचाने की एक और कोशिश करती हैं, यानी हिजरत, छत्ते को छोड़कर एक नई सरज़मीन की तलाश। लेकिन ये काम जल्दबाजी में नहीं होता। सबसे पहले कुछ मखसूस मक्खियाँ, जिन्हें स्काउट बीज कहा जाता है, छत्ते से निकलती हैं। ये कई किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। पहाड़ों पर, वादियों में, खेतों में फूल, पानी, मौसम सब कुछ जांचती हैं। जब कोई बेहतरीन जगह मिल जाती है तो वो वापस आकर छत्ते में एक ख़ास किस्म का डांस करती हैं जिसे स्काउट डांस या वैगल डांस कहा जाता है। ये डांस सिर्फ एक रक़्स नहीं, ये GPS है, ये दावत है, ये ऐलान है। फिर जैसे ही सब तैयार होती हैं एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। सारा आसमान काला होने लगता है। हज़ारों मक्खियाँ अपने परों की आवाज़ के साथ फ़ज़ा को लर्ज़ा देती हैं। दरख्तों पर, छत्तों पर, हर तरफ शहद की मक्खियाँ, एक हिप्नोटिक मंज़र। और इस मंज़र की सबसे ख़ास बात होती है मलका मक्खी का निकलना। जब मलका बाहर आती है तो वो बिल्कुल दरमियान में होती है और बाकी मक्खियाँ उसे प्रोटेक्शन शेल देती हैं, जैसे कोई फ़ौज अपने बादशाह को ले जा रही हो। फिर वो नई जगह पर पहुंचकर छत्ते की बुनियाद रखती हैं। मोम निकाली जाती है, नए सेल्स बनते हैं और एक नया घर, एक नई सल्तनत, एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। सर्दियों के मौसम में जब ख़तरा अंदर भी हो और बाहर भी, जब फूल ख़त्म हो रहे हों, शहद चोरी होने लगे, तो शहद की मक्खियाँ एक ख़ास तरीका इख्तियार करती हैं।
जैसे जैसे मौसम सर्द होने लगता है मक्खियाँ बाहर जाना कम कर देती हैं और छत्ते के अंदर जमा हो जाती हैं। एक मखसूस दायरे में खड़ी होकर अपने परों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देती हैं। यह हरकत ऐसी होती है जैसे मक्खियों को बुखार चढ़ रहा हो, पर हकीकत में ये परों की हरकत छत्ते का दर्जा हरारत बढ़ाती है ताकि अंडे, लार्वा और मक्खी जिंदा रहें। हर मक्खी गर्माइश का हिस्सा बनती है, कोई अलग नहीं होता। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है मक्खियाँ छत्ते के दरमियान में जमा हो जाती हैं और जो मक्खियाँ अंदर होती हैं वो सबसे गर्म रहती हैं। कुछ देर बाद वो बाहर की तरफ आती हैं और बाहर वाली मक्खियाँ अंदर चली जाती हैं। ये मुकम्मल रोटेशन चलती रहती है। ऐसा टीम वर्क शायद इंसान भी ना कर सकें। लेकिन बहरान का मतलब ये नहीं कि सब बच जाते हैं। सर्दियों में कुछ मक्खियाँ मर भी जाती हैं। खुराक कम हो जाए तो पूरी कॉलोनी ख़त्म भी हो सकती है। इसलिए वो गर्मियों में हर दिन हर घंटा शहद इकट्ठा करती हैं ताकि सर्दियों में कोई भूखा ना मरे, ना मक्खी, ना लार्वा, ना मलका। तो दोस्तों ये थी एक हैरत अंगेज़ दास्तान, हकीकत पर मबनी। एक ऐसी कहानी जिसमें समझने वालों के लिए निशानियाँ ही निशानियाँ हैं, जिसमें हर मोड़ पर अल्लाह की कुदरत वाज़ह है, जिसे इंसान को समझने में सदियाँ लगी। एक ऐसी मखलूक की कहानी जो पैदा होते ही काम शुरू कर देती है और मरते दम तक करती रहती है। ये ना सिर्फ मेहनत बल्कि वफ़ादारी और टीम वर्क की भी आला मिसाल है। अगले पार्ट में इंशाल्लाह इसी नन्ही मगर ज़बरदस्त मखलूक की प्रोडक्ट शहद पे बात करेंगे। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।